हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू कोडिंग टॉकीज विद विकास। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी सीरीज लर्न बूटस्ट्रैप इन 15 डेज के नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो पिछले वीडियोस की जैसे ही काफी इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होगा। दोस्तों, अगर बाय चांस आपने मेरे इस सीरीज के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्लीज उन वीडियोस को भी जरूर देखें ताकि आप बूटस्ट्रैप को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाए। दोस्तों, इस सीरीज में मैं बूटस्ट्रैप बिल्कुल स्क्रैच से सिखा रहा हूँ, बूटस्ट्रैप के सारे पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ, लाइव कोडिंग करके आपके डाउट्स रिजॉल्व कर रहा हूँ। तो प्लीज बने रहिए दोस्तों, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज यू विल नो कि कैसे आप एक बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल लुकिंग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो। और दोस्तों, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इस पूरी कोर्स में मैं जितनी भी वीडियोस आपको दिखाऊंगा और जितने भी नोट्स या प्रेजेंटेशन आपको पढ़ाऊंगा और जितनी भी लाइव कोडिंग करूंगा वो सारी की सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा दोस्तों। जी हाँ, सारे नोट्स और सारे लाइव कोडिंग के सोर्स कोड भी मैं आपसे शेयर करूंगा दोस्तों। उन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे, तो प्लीज डोंट मिस द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन आता है, इंफॉर्मेशन का खजाना है डिस्क्रिप्शन सेक्शन। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक स्मॉल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आए। दोस्तों, जब हम बूटस्ट्रैप की बात कर रहे हैं, और बूटस्ट्रैप में मैंने आपको एक चीज हर बार बोली है कि बूटस्ट्रैप के जरिए हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। यानी कि एक वेबसाइट बड़े स्क्रीन पे यानी कि डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे अलग दिखेगा, थोड़े छोटे स्क्रीन यानी कि टैबलेट्स पे या जो छोटे मॉनिटर्स होते हैं उन पे थोड़ा अलग दिखेगा और मोबाइल फोन पे अलग दिखेगा। सेम ही वेबसाइट अलग डिवाइसेस पे अलग अलग तरीके से नजर आएगा। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं। और दोस्तों, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीएसएस में, जो सीएसएस की सबसे एक इम्पॉर्टेंट एबिलिटी है दोस्तों, वो आती है मीडिया क्वेरीज के थ्रू। सो ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल थ्रू मीडिया क्वेरीज। दोस्तों, मीडिया क्वेरीज क्या है? बेसिकली मीडिया क्वेरी एक टेक्निक है जो कि सीएसएस के थर्ड वर्जन सीएसएस 3 में इंट्रोड्यूस हुए थे। और दोस्तों, मीडिया क्वेरी को यूज करके हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम एक रूल डिफाइन करते हैं। अलग अलग डिवाइसेस के लिए हम अलग अलग तरह का रूल डिफाइन करते हैं। बेसिकली जब भी कोई नया रूल डिफाइन करना होता है हम ऐसे लिखते हैं @मीडिया, उसके बाद हम उस रूल को लिखते हैं दोस्तों, और उसके अंदर की जो भी स्टाइलिंग है हम उस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे यहाँ नीचे एक एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक नई फाइल बनाई दोस्तों मैंने, एक HTML फाइल। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने बात की थी कैसे बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करना है दोस्तों। तो बूटस्ट्रैप को अगर हमें इंक्लूड करना है तो मैं ये CSS और ये जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करूंगा, बट फिलहाल अभी बूटस्ट्रैप की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने फाइल बना लिया दोस्तों, और इसी फाइल के अंदर दोस्तों मैं CSS के रूल्स लिखूंगा नए हमारे। तो स्टाइल टैग के अंदर बेसिकली जो मेरे मीडिया क्वेरी की रूल है ये मैं कॉपी करता हूं यहां से, और ये मैं लिख लेता हूं दोस्तों। इसको मैं सेव कर लेता हूं बूटस्ट्रैप मीडिया क्वेरीज के नाम से। यहाँ पे एक सिंपल मैं हेडिंग टैग डाल देता हूं, अंडरस्टैंडिंग मीडिया क्वेरी। दोस्तों, ये देखिए हमने स्टाइल टैग के अंदर यानी कि मैंने एक CSS के अंदर एक मीडिया क्वेरी लिखी है। मैंने बोला हम मीडिया क्वेरी जब भी लिखना है हम लिखते हैं @मीडिया ओनली स्क्रीन, यानी कि हम स्क्रीन की बात कर रहे हैं, और स्क्रीन एंड स्क्रीन की मैक्स विड्थ होनी चाहिए 600 पिक्सल। मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी दोनों दोस्तों हमने ऑलरेडी देखा है CSS में। मैक्स विड्थ का क्या मतलब है? बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि जो स्क्रीन है उसकी मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल हो सकती है। यानी कि अगर स्क्रीन की जो मैक्सिमम विड्थ है वो 600 पिक्सल है, यानी कि अगर स्क्रीन की विड्थ 600 पिक्सल या उससे कम है दोस्तों, तो ये वाली स्टाइल अप्लाई होगी। और इन दैट केस दोस्तों बॉडी की बैकग्राउंड कलर होगी लाइट ब्लू। और मैं बाय डिफॉल्ट एक स्टाइल दे देता हूं दोस्तों बॉडी को। बाय डिफॉल्ट मैं बॉडी को एक स्टाइल दे देता हूं बैकग्राउंड कलर रेड। आइए दोस्तों, अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं।
तो ये देखिए मेरा पेज लोड हो गया है दोस्तों, इसकी बैकग्राउंड कलर रेड है। वापस आते हैं, हमने क्या किया, मैंने इस पूरी एलिमेंट की बॉडी को बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है रेड, तो इसलिए बैकग्राउंड कलर रेड आ रहा है। बट मैंने एक और चीज़ लिखी हुई है कि अगर स्क्रीन की मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल है, यानी कि स्क्रीन की विड्थ अगर 600 पिक्सल या उससे कम होनी चाहिए दोस्तों, अगर स्क्रीन की विड्थ 600 पिक्सल या उससे कम है तो बॉडी की जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ब्लू हो जाएगी। अब हम इस स्क्रीन की विड्थ धीरे धीरे कम करेंगे। स्क्रीन की विड्थ मतलब बेसिकली ये जो विड्थ है ये विड्थ बेसिकली ब्राउज़र के विड्थ है, ठीक है। स्क्रीन यहाँ पे हमारे लिए है ब्राउज़र। अगर आप चाहते हो तो मैं इसको लाइट ब्लू से चेंज करके ग्रीन बना देता हूँ। रिस्पॉन्सिव टैब के अंदर हम इस ब्राउज़र की विड्थ को चेंज कर सकते हैं। तो अभी देखिए, अभी इसकी विड्थ 50 पिक्सल है, 70, 80, 90, धीरे धीरे मैं इसकी विड्थ को यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, राइट। तो जैसे ही ये 600 पिक्सल से ज़्यादा होगी दोस्तों, आप देखेंगे, देखिए 600 पिक्सल से जैसे ही ज़्यादा हुई अप टू 600 पिक्सल, अगर मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल यानी कि 600 या उससे कम है तो ग्रीन होगी, जैसे ही 600 से ज़्यादा होगी तो रेड होगी। तो दोस्तों ये हमने देखा कि अलग अलग स्टाइल पॉसिबल है किसी एलिमेंट का किसी वेब पेज पर बिकॉज ऑफ मीडिया क्वेरीज। तो ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फीचर है जो कि हमें CSS में मिला है मीडिया क्वेरीज का, जिसके ज़रिए हम बना सकते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो दोस्तों ये तो मैंने अभी पूरी बॉडी को दिया है ये क्लास। जैसे मैंने बॉडी को दिया, मैं H1 को भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं एक काम करता हूँ, H1 को मैंने बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया कि टेक्स्ट कलर हो वाइट, बट स्मॉल स्क्रीन पे H1 की टेक्स्ट कलर हो येलो। और हम फिर से रिफ्रेश करके देखेंगे इसको। ये देखिए दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट पीछे रेड है, आगे वाइट है, और इसको जब हम छोटा करेंगे तो देखिए आगे येलो हो गया और पीछे ग्रीन हो गया। तो दोस्तों ये चीज़ें हम कर सकते हैं थैंक्स टू मीडिया क्वेरीज। तो जैसा कि मैंने बताया, मीडिया क्वेरी एक टेक्निक है CSS में जिसके ज़रिए हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। मीडिया क्वेरी में हम अलग अलग रूल्स डिफाइन करते हैं दोस्तों फॉर डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। यहाँ पे जो मैंने स्क्रीन साइज डिफाइन किया है दोस्तों, वो स्क्रीन साइज है 600 पिक्सल। हम वापस आते हैं और हम देखते हैं कि टिपिकली क्या स्क्रीन साइजेस होते हैं। दोस्तों टिपिकली जो हमारे ब्रेक पॉइंट्स होते हैं वो ये सारे होते हैं। जैसे जो बहुत ही स्मॉल डिवाइसेस होते हैं दोस्तों, जैसे कि नॉर्मल जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, जैसे कि ये मेरा मोबाइल फ़ोन है दोस्तों। तो जो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनकी स्क्रीन की विड्थ होती है नॉट मोर देन 600 पिक्सल, तो 600 पिक्सल या उससे कम विड्थ होती है दोस्तों। तो जो अभी मैंने आपको मीडिया दिखाया जिसमें मैं लिखा था मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 600 पिक्सल, दोस्तों वो काम करेगी हमारे मोबाइल फ़ोन्स में। उसके अलावा दोस्तों अगर थोड़ी और हमारी कोई दूसरी डिवाइसेस है दोस्तों जो कि 600 पिक्सल से ज़्यादा हो सकती है, फॉर एग्जांपल कोई टैबलेट है दोस्तों, या फिर थोड़े बड़े फ़ोन्स हैं, या फिर दोस्तों अगर हम फ़ोन की स्क्रीन को ही ऐसे कर दें यानी कि लैंडस्केप व्यू में कर दें, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अगर कोई टैबलेट है पोर्ट्रेट मोड में या बड़ा फ़ोन है लैंडस्केप मोड में, तो दोस्तों उस केस में स्क्रीन की जो विड्थ है वो 600 पिक्सल से ज़्यादा होगी दोस्तों। तो उस केस में दोस्तों मेरा ये वाला रूल काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं मीडिया ओनली स्क्रीन एंड स्क्रीन की मिन विड्थ शुड बी 600 पिक्सल, यानी कि जो स्क्रीन की विड्थ है वो मिनिमम 600 पिक्सल होनी चाहिए दोस्तों। तो इसका मतलब है कि 600 पिक्सल या फिर उससे ज़्यादा, मिनिमम 600 पिक्सल होनी चाहिए दोस्तों। एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस यानी कि मोबाइल फोन्स के लिए दिस इज द फर्स्ट रूल, जिसमें स्क्रीन की विड्थ मैक्सिमम 600 पिक्सल होनी चाहिए दोस्तों। फॉर लार्ज फोन्स या फॉर पोर्ट्रेट टैबलेट्स या फोन्स इन लैंडस्केप मोड, स्क्रीन की विड्थ मिनिमम 600 पिक्सल होनी चाहिए। बल्कि ये वाला रूल दोस्तों बड़े डेस्कटॉप पे भी काम करेगा, क्योंकि मिनिमम 600 पिक्सल मतलब 600 पिक्सल या उससे ज़्यादा, ठीक है। बट डेस्कटॉप के लिए अगर हम कुछ और चाहते हैं तो हम इस रूल को ओवरराइड करेंगे अगले रूल से। दोस्तों मीडियम अगर डिवाइस है मेरा, यानी कि टैबलेट है लैंडस्केप मोड में, या एक छोटा सा कंप्यूटर है दोस्तों, तो उस केस में हम ये थर्ड वाला रूल लेंगे दोस्तों, जिसमें कह रहा है
कि जो स्क्रीन की विड्थ है वो मिनिमम 768 पिक्सल होनी चाहिए, यानी कि 768 पिक्सल होती है लगभग लैंडस्केप में एक नॉर्मल टैबलेट की व्यू या फिर छोटे लैपटॉप्स के व्यू। तो दोस्तों उसमें 768 पिक्सल के आसपास होती है। दोस्तों जो हमारी लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स होते हैं उनकी साइज कम से कम 992 पिक्सल होती है, कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकती है दोस्तों। तो जो छोटे लैपटॉप्स होते हैं दोस्तों, हमारे जो नॉर्मल लैपटॉप्स और डेस्कटॉप होते हैं दोस्तों, उसमें 992 पिक्सल या फिर उससे ज़्यादा की, तो उस केस में दोस्तों हम ये वाली क्लास अप्लाई करेंगे, ये वाला रूल अप्लाई करेंगे मीडिया क्वेरी में। एंड दोस्तों अगर एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस है, यानी कि लार्ज लैपटॉप्स हैं या फिर बड़े डेस्कटॉप्स हैं दोस्तों, बड़े डेस्कटॉप स्क्रीन्स हैं, तो दोस्तों उस केस में हम ये वाला स्टाइल अप्लाई करेंगे, यानी कि मिनिमम 1200 पिक्सल होनी चाहिए स्क्रीन की विड्थ या उससे भी ज़्यादा। मोस्टली दोस्तों लैपटॉप्स में जब हम बना रहे हैं तो हम ये दोनों लास्ट वाले दोनों यूज़ करते हैं, और अगर मोबाइल फ़ोन के लिए बना रहे हैं तो पहला वाला यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको इस पे ही और एग्जांपल दिखाऊं, तो जैसे कि अभी मैंने दिखाया मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल जस्ट फॉर मोबाइल फ़ोन, चलिए मैं आपको इन सब के अलग अलग एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो हमारा पहला वाला केस था, दिस वाज फॉर मोबाइल फोन। अब मैं ऐसे ही और भी बना लेता हूं, तो मैं बॉडी और H1, मैं बॉडी की कलर अलग अलग देता हूं हर केस में। तो ये देखिए दोस्तों, अगर जो हमारी स्क्रीन है वो 768 पिक्सल या उससे ज़्यादा है, तो मैं बॉडी की बैकग्राउंड कलर को कर देता हूं ब्लैक। अगर एक लार्ज डिवाइस यानी कि लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, यानी कि 992 पिक्सल या उससे ज़्यादा है दोस्तों, तो मैं बॉडी की बैकग्राउंड कलर को कर देता हूं पिंक। और अगर दोस्तों बहुत ही बड़ा लैपटॉप या डेस्कटॉप है दोस्तों, तो मैं बॉडी की बैकग्राउंड कलर को कर देता हूं एनी न्यू कलर से ब्लू। तो ये देखिए दोस्तों, डिफॉल्ट जो बॉडी कलर है वो है रेड, ठीक है। बट अगर बॉडी की जो विड्थ है, स्क्रीन की जो विड्थ है वो 600 पिक्सल है या उससे कम है, तो मैंने ये स्टाइलिंग दिया हुआ है, बॉडी कलर शुड बी ग्रीन, बैकग्राउंड कलर शुड बी ग्रीन। अगर विड्थ 768 या उससे थोड़ी ज़्यादा है दोस्तों, तो मैंने ये स्टाइल दिया हुआ है दोस्तों, वेयर इट सेज कि द बैकग्राउंड कलर शुड बी ब्लैक। अगर मिन विड्थ इज 992 पिक्सल, तो आई एम सेइंग दोस्तों बैकग्राउंड कलर शुड बी पिंक। एंड दोस्तों अगर 200 पिक्सल से भी ज़्यादा है, तो आई एम सेइंग बैकग्राउंड कलर शुड बी ब्लू। अब दोस्तों अगर हम इस केस में इसको चला के देखें, पहले तो मैं इसको नॉर्मल साइज का बना देता हूं। तो देखिए दोस्तों, अभी जो नॉर्मली है ये 1544 पिक्सल है, यानी कि 1544 पिक्सल है, जो कि डेफिनेटली 1200 पिक्सल से ज़्यादा है। तो जो मेरा लास्ट वाला रूल है दोस्तों, अभी मैक्स विथ 600 पिक्सल, ये वाला रूल तो एप्लीकेबल नहीं होगा। जो डिफॉल्ट स्टाइल है वो एप्लीकेबल होगी, बट मैक्स विथ 600 पिक्सल ये एप्लीकेबल नहीं होगा। मिन विथ 768 पिक्सल, यानी कि 768 पिक्सल से ज़्यादा होना चाहिए। अभी है हमारा 1544 पिक्सल, तो यस ये एप्लीकेबल होगा। तो ये वाली रूल पुरानी वाली रूल को ओवरराइड कर देगा। अगला रूल से इसकी मिन विड्थ 992 पिक्सल, यानी कि 992 से ज़्यादा होना चाहिए, और अभी हमारा है 1544। तो अगेन दोस्तों ये वाला रूल पिछली वाले रूल को ओवरराइड कर देगा, यानी कि बॉडी बैकग्राउंड कलर ब्लैक को ओवरराइड कर देगा। एंड अगेन मिन विड्थ 1200 पिक्सल, तो ये वाली रूल भी एप्लीकेबल है दोस्तों, क्योंकि हमारा है 1544 पिक्सल जो कि 1200 से ज़्यादा है। तो दोस्तों फाइनली ये वाला रूल बाकी के सारे को ओवरराइड कर देगा। फाइनली ये अप्लाई हो रहा है, इसलिए हमें जो बैकग्राउंड दिख रहा है वो ब्लू कलर दिख रहा है। अभी मैं इसको छोटा करता हूं, जैसे ही ये 1200 से कम होगा दोस्तों ये चेंज हो जाएगा। देखिए दोस्तों 1200 से जैसे ही कम हुआ चेंज हो गया, और चेंज होकर हुआ पिंक, क्योंकि यहां हमने दिखा है कि मिन विड्थ अगर 1200 से कम है दोस्तों, तो ये वाले रूल अब एप्लीकेबल नहीं है। अब हम बात करेंगे दोस्तों मिन विड्थ 992 पिक्सल, एंड अगेन हमारी है 1191। तो 1191 यानी कि ये अब एप्लीकेबल होगी दोस्तों, इसको कोई ओवरराइड करने वाला नीचे नहीं है, इसलिए ये बन गया पिंक कलर का। अब इसको हम और छोटा करें दोस्तों, तो 992 से जब छोटा करेंगे, तो देखिए दोस्तों 992 से जैसे ही छोटा हुआ ये ब्लैक कलर बन गया दोस्तों, क्योंकि अब ये वाला रूल भी एप्लीकेबल नहीं है,
ये तो पहले ही नहीं था दोस्तों। 992 से जैसे ही छोटा हुआ, अब ये वाली स्टाइल भी एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। तो अब दिस वन इज एप्लीकेबल, यानी कि 768 पिक्सल वाला रूल इज एप्लीकेबल। तो इसलिए कलर ब्लैक हो गया है दोस्तों। अगर हम 768 से भी इसको जब छोटा कर देंगे तो देखिए दोस्तों, 768 से छोटा करते ही ये रेड कलर हो गया है। क्यों? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि इस जो विड्थ है वो 760 पिक्सल है। तो दोस्तों 760 पिक्सल अगर आप गौर करोगे तो पहला वाला जो स्टाइल है वो कह रहा है कि विड्थ शुड बी मैक्सिमम 600, बट हमारा है 760, तो दिस इज नॉट फुलफिल्ड। नेक्स्ट कह रहा है मिनिमम होना चाहिए 768, मतलब 768 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। मिनिमम अलाउड इज 768, बट हमारा तो 768 से कम है, तो ये भी नहीं अप्लीकेबल है। वैसे ही नीचे वाले भी सारे एप्लीकेबल नहीं है ऑब्वियसली। अगर 768 से कम है तो 992 और 1200 से भी कम ही होगा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं दोस्तों कि कोई भी स्टाइल एप्लीकेबल नहीं है। तो जो डिफॉल्ट स्टाइल है यानी कि बॉडी बैकग्राउंड कलर रेड, वो अप्लाई हो जा रहा है। तो दोस्तों दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसलिए यहाँ पे रेड अप्लाई हो गया, और जैसे ही फिर ये 600 से छोटा होगा दोस्तों, ये वापस से ग्रीन अप्लाई हो जाएगा जैसे कि पहले हो रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से हम मीडिया क्वेरी को यूज करके काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में। जैसे मैंने आपको भी मीडिया क्वेरी को यूज़ करके दिखाया कि मैंने बॉडी को एक स्टाइल दी, H1 को एक स्टाइल दी, वैसे ही दोस्तों हम किसी भी क्लास को स्टाइल दे सकते हैं, किसी भी आईडी को स्टाइल दे सकते हैं। अगेन जब हम स्टाइल दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बैकग्राउंड कलर या कलर दे रहा हूँ, मैं कोई भी प्रॉपर्टी ऐसे दे सकता हूँ दोस्तों। तो कई केस में आप देखेंगे कि विड्थ को ऐसे ही प्रॉपर्टी दी हुई होती है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये जैसे कि बूटस्ट्रैप के कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर मैं इनको चेंज करता हूं तो देखिए दोस्तों, बड़ी स्क्रीन पे जब हम हैं तो ये सारे के सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, बट जैसे ही मैंने स्क्रीन का साइज छोटा किया, जैसे 992 से जैसे हम छोट कम आए दोस्तों, ये देखिए एक के नीचे अरेंज हो गए हैं। अगर आप गौर करें तो अभी इनकी जो विड्थ है एक टाइल की, अभी विड्थ है इसकी 100%, जैसे 992 पिक्सल से छोटा हुआ दोस्तों। बट अगर मैं इसको बढ़ाऊं, और अब आप इसको गौर करेंगे दोस्तों, तो इन एक टाइल की तो अब इनकी विड्थ है दोस्तों 33.3%। तो दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी मीडिया क्वेरी में ही लिखा हुआ है। आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पर भी, आप ऑब्जर्व किए दोस्तों, यहाँ पर भी तो मीडिया क्वेरी लगी हुई है कि मिन विड्थ शुड बी 992 पिक्सल, तो इसकी विड्थ होगी 33.3 पिक्सल, 33.3%। तो दोस्तों अभी जैसा कि हमने देखा, मीडिया क्वेरी से को यूज़ करके हम बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, कलर डिफाइन कर सकते हैं और विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। तो यूजुअली जब हम रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन को दोस्तों, तो हम आइटम की विड्थ से सबसे ज़्यादा खेलते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम आइटम की विड्थ को चेंज करते रहें अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिवाइसेज। जैसे स्क्रीन की विड्थ चेंज होगी वैसे हम आइटम की विड्थ भी चेंज करेंगे दोस्तों। एंड सिमिलरली जैसा कि मैंने बोला कि मीडिया क्वेरी को हम किसी भी एलिमेंट पे लगा सकते हैं, बॉडी, H1 और या फिर किसी भी क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, कोई भी CSS की सेलेक्टर यूज़ करके दोस्तों हम मीडिया क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बाय चांस CSS सेलेक्टर में कोई कन्फ्यूजन है दोस्तों, तो CSS सेलेक्टर की रेफरेंस की मेरी जो वीडियो मैंने बनाई थी CSS के कोर्सेज में, मैं उसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप CSS सेलेक्टर्स की वीडियो भी ज़रूर देखें। दोस्तों हम ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग भी मीडिया क्वेरी को यूज़ करके चेंजेस कर सकते हैं। इसका मतलब अगर कोई एप्लीकेशन पोर्ट्रेट मोड में है या लैंडस्केप मोड में है तो दोनों अलग अलग तरीके से रेंडर हो। एक तो हम सिर्फ विड्थ यूज़ करके कर सकते हैं दोस्तों, और हम ओरिएंटेशन यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो मीडिया क्वेरी है दोस्तों, उसको हमने कई बार यूज़ किया हुआ है कि ब्राउज़र के ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग वेबसाइट की लेआउट को चेंज करने के लिए। दोस्तों जैसे हमने लिखा था मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ एंड मिन विड्थ, यहाँ पे
मैक्स विड्थ या मिन विड्थ लिखा हुआ है हमने, ओरिएंटेशन केस में वी जस्ट हैव टू रिप्लेस इट विद ओरिएंटेशन एंड दैट्स ऑल दोस्तों। तो ओरिएंटेशन लैंडस्केप अगर हम लिख रहे हैं दोस्तों, तो लैंडस्केप ओरिएंटेशन में ये अलग तरीके से काम करेगा। अगेन मैं अगर आपको इसका एग्जांपल दिखाऊं तो मैं यही चीज यहां से कॉपी करता हूं दोस्तों, और नीचे यहां पे लगा देता हूं कि बॉडी की बैकग्राउंड कलर जो है ये ऑरेंज हो इन लैंडस्केप ओरिएंटेशन। और फिर से आपको इसी सेम एग्जांपल को दिखाता हूं। मैंने एक मोबाइल फोन सेलेक्ट किया दोस्तों, इसको रिफ्रेश किया और देखिए ये अभी पोर्ट्रेट मोड में है, तो इसकी बैकग्राउंड कलर ग्रीन है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ लैंडस्केप में और देखिए दोस्तों ये अब ऑरेंज हो गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लगाया है कि लैंडस्केप मोड में बॉडी की जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑरेंज होनी चाहिए। सिमिलरली दोस्तों अगर मैं यहाँ पर ये लगा दूं कि ये डिस्प्ले नन, यानी कि या मैं H1, या दोस्तों जो H1 है जो हमारी हेडिंग है उसमें मैं डिस्प्ले नन अगर लगा दूं, तो लैंडस्केप मोड में दोस्तों ये हिडन हो गया, ये दिख ही नहीं रहा है। तो दोस्तों काफी कमाल का है ये, आपको दिख रहा होगा कि काफी कमाल है ये, राइट। क्योंकि हमें सिर्फ अगर हम चाहते हैं कि एक मोड में, अगर छोटी स्क्रीन में कोई चीज हम चाहते हैं ना दिखे दोस्तों, तो हम उस केस में भी मीडिया क्वेरीज को यूज करके वो प्रॉपर्टी दे सकते हैं। हम चाहते हैं कोई चीज सिर्फ छोटी स्क्रीन में दिखे, बड़ी में ना दिखे, तो हम बड़ी वाली स्क्रीन में जाके डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे, बड़ी वाली स्क्रीन की मीडिया क्वेरी में जाके डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। अगर मैं चाहता हूँ कोई चीज है जो सिर्फ बड़ी में दिखे, छोटी में ना दिखे दोस्तों, तो मैं छोटी वाली स्क्रीन जो है मेरी, जैसे फॉर एग्जांपल ये थी दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा डिस्प्ले नन। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है कि मेरे को छोटी स्क्रीन में ये नहीं दिखेगा, बट जैसे ही मैं स्क्रीन को बड़ा करूंगा, देखिए दोस्तों जैसे मैंने स्क्रीन को बड़ा किया अब ये दिख रहा है। तो दोस्तों लैंडस्केप ओरिएंटेशन के लिए भी हम इसको डायरेक्टली दे सकते हैं ओरिएंटेशन, अदरवाइज हम मैक्स विड्थ या मिन विड्थ करके दे सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमने ये भी बात कर ली दोस्तों कि किसी एलिमेंट को अगर हमें हाइड करना है मीडिया क्वेरी से, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें से कोई किसी चीज को हाइड करना है फॉर स्मॉल स्क्रीन, तो मैं ओनली फॉर दैट स्मॉल स्क्रीन मैं उसको डिस्प्ले नन दे दूंगा दोस्तों। तो सिर्फ अगर स्क्रीन 600 पिक्सल से कम होगी तो वो हाइड होगी, अदरवाइज वो दिखने लगेगी। एंड दोस्तों चेंज फॉन्ट साइज विद मीडिया क्वेरी, सिमिलरली दोस्तों हम फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो जो भी मेरा फॉन्ट साइज है, फॉर एग्जांपल मैं अभी इस लैंडस्केप वाले को हटा देता हूं और मैं चाहता हूं कि बड़ी स्क्रीन में जो फॉन्ट साइज है वो बड़ी हो, फॉर एग्जांपल 80 पिक्सल हो H1 की, और मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूं। तो देखिए दोस्तों बड़ी स्क्रीन में ये 80 पिक्सल है, जैसे ही मैं स्क्रीन छोटा करता हूँ ये छोटी हो गई। तो ये फॉन्ट साइज को भी, और ये फॉन्ट साइज वगैरह तो एग्जांपल है दोस्तों, इसी तरह आप कोई भी CSS की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे फॉन्ट्स की होगी, डिस्प्ले की होगी, पोजीशन की होगी, आप सब कुछ अप्लाई कर सकते हो दोस्तों मीडिया क्वेरी के रूल के अंदर। तो फिर वो सिर्फ उसी डिवाइस पे एप्लीकेबल होगी। दोस्तों आई गेस आप समझ गए होंगे कि मीडिया क्वेरीज क्या होता है। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि मोबाइल फर्स्ट क्या होती है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने यहां पर एक डिफॉल्ट स्टाइलिंग दी थी। चलिए मैं एक और नई फाइल बना के आपको दिखाता हूं। मैंने पुरानी सारी स्टाइल हटा दी दोस्तों। वापस आते हैं हमारी ओरिजिनल एग्जांपल पे। मैंने इस पूरी पेज को एक डिफॉल्ट स्टाइलिंग दी थी, बॉडी को बैकग्राउंड कलर रेड दिया था, H1 को वाइट दिया था, और दोस्तों हमने मोबाइल फोन्स के लिए अलग से स्टाइलिंग दी थी कि H1 का मैं कलर भी चेंज कर देता हूं। फिलहाल H1 को मैं कलर दे देता हूं येलो। तो दोस्तों वापस आते हैं इस एग्जाम्पल पे, और आपको पता ही होगा इस केस में क्या होगा। नॉर्मली इस पेज की बैकग्राउंड कलर रेड होगी, फॉन्ट का कलर वाइट होगा, और स्मॉल स्क्रीन पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन होगी और फॉन्ट का कलर येलो होगा। देखिए दोस्तों जैसे ही मैं इसको छोटा करूंगा, ये
बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गई और फॉन्ट का कलर येलो हो गया एज एक्सपेक्टेड। पर दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस केस में जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग है मेरे पेज की, डिफॉल्ट स्टाइलिंग इज फॉर बिग स्क्रीन, फॉर नॉर्मल स्क्रीन जो कि 600 पिक्सल से बड़ी हो। और जो स्पेशली मोबाइल के लिए जो स्टाइलिंग दी है मैंने दोस्तों, वो स्पेशली जो मोबाइल फोन की यानी कि छोटे स्क्रीन की यानी 600 पिक्सल से छोटे स्क्रीन की जो स्टाइलिंग है दोस्तों, माफ कीजिएगा यहाँ पे ये थोड़ा सही नहीं है। हाँ, जो जो स्पेशली मैंने मोबाइल फोन की स्टाइलिंग दी है यहाँ पर दोस्तों, वो मैंने अलग से एक रूल में दी है। तो इससे नुकसान क्या होगा दोस्तों कि अगर मैं मोबाइल फोन में खोल रहा हूं तो पहले ये वाली CSS अप्लाई होगी, फिर ये मीडिया क्वेरी को ब्राउजर रीड करेगा, फिर उसके अंदर जो CSS है उसको अप्लाई करेगा। तो एक बार अप्लाई करके दोबारा उसको ओवरराइट करेगा। इससे मोबाइल फोन में मेरी पेज की परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो होगी दोस्तों, क्योंकि पहले एक रूल फॉलो कर रहा है फिर दूसरा रूल फॉलो कर रहा है। दोस्तों ये मोबाइल फर्स्ट अप्रोच नहीं है। अगर हम मोबाइल फर्स्ट अप्रोच की बात करते हैं तो दोस्तों हमें जो मोबाइल की स्टाइलिंग है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, और जो मोबाइल की स्टाइलिंग के अलावा जितनी भी चीजें हैं दोस्तों उसको हमें मीडिया क्वेरी के अंदर रखना चाहिए। एंड दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि मोबाइल फर्स्ट एक बहुत ही अहम पार्ट है बूटस्ट्रैप का। ये पार्ट अहम क्यों है दोस्तों? क्योंकि आजकल मोबाइल फोन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोग मोबाइल फ़ोन पे ही हर चीज़ें यूज़ करते हैं, हर कोई लैपटॉप यूज़ नहीं करता। आप में से कई लोग मेरा ये वीडियो भी मोबाइल फ़ोन पे देख रहे होंगे, लैपटॉप पर नहीं देख रहे होंगे। तो दोस्तों जब लोग हर कुछ मोबाइल फ़ोन पे करना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन की ब्राउज़र में कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो अगर आपकी वेबसाइट को मोबाइल फ़ोन में खोल रहा है दोस्तों, और अगर आपको लगता है कि मोबाइल फ़ोन में खोलने वाले यूज़र्स ज़्यादा हैं दोस्तों आपकी वेबसाइट के, तो आपको अपनी वेबसाइट को इस तरीके से बनाना होगा कि मोबाइल फ़ोन में वो वेबसाइट फास्ट हो, जल्दी लोड हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट को बनाना चाहिए मोबाइल फर्स्ट। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट को मोबाइल फर्स्ट बनाना है दोस्तों, तो आपका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होगा दोस्तों वो मोबाइल फ़ोन वाला होगा, यानी कि हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ले रहे हैं। और यहां पे मैं लिखता हूं अगर विड्थ 600 पिक्सल या उससे ज़्यादा है दोस्तों, तो फिर मैं दूसरा वाला स्टाइल अप्लाई करूंगा। तो बाय डिफॉल्ट जो मोबाइल की स्टाइलिंग थी यानी कि ग्रीन और येलो वो अप्लाई होगी। एंड अगर 600 पिक्सल से ज्यादा है दोस्तों, एनी डिवाइस 600 पिक्सल एंड अबव, तो ये वाली अप्लाई होगी दोस्तों। अब हम इसको रिफ्रेश करें, देखिए फर्क अभी भी नहीं पड़ा कुछ भी, जैसा कि ऐसे देखने में आपको कोई फर्क नहीं लग रहा है, बट 600 पिक्सल जैसे ही ज्यादा होगा तो मेरी पुरानी वाली स्टाइल अप्लाई हो जा रही है। तो दोस्तों रिजल्ट हमारा सेम है, बट क्योंकि अब हमारी डिफॉल्ट स्टाइलिंग मोबाइल वाली है दोस्तों, तो इससे फायदा ये होगा कि अब जो है मेरी जो ये वेबसाइट है वो मोबाइल फर्स्ट है। हम मोबाइल फोन को प्रेफर कर रहे हैं दोस्तों, और मोबाइल फोन को कंसिडरेशन में लेके चल रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों ये मेरा एक मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट है, क्योंकि मैंने जो मोबाइल फोन की स्टाइलिंग है वो बाय डिफॉल्ट दी है, और दूसरी डिवाइसेस की जो मेरी स्टाइलिंग है उनको मैंने बाद में मीडिया क्वेरी के अंदर दिया है। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। और दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इस पूरी सीरीज को मैंने बनाया है इन एसोसिएशन विद न्यूटन स्कूल। तो दोस्तों न्यूटन स्कूल एक प्लेटफॉर्म है विच हेल्प्स पीपल बिल्ड अ करियर इन टेक्नोलॉजी। अगर आप न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर जाएं विच इज www.newtonschool.co, तो आपको मिलेगा कि न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज, कोर्सेज फॉर वुमेन एंड कोर्सेज फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। हर प्रोजेक्ट में आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटोरिंग, एंड ये सारी चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करती हैं टू इम्प्रूव योर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स, एंड इससे आपकी हेल्प होती है टू गेट अ गुड जॉब इन IT। जो न्यूटन स्कूल के इंस्ट्रक्टर्स और मेंटोर्स हैं, दे themselves are working for top product companies. There's another section called Launchpad on the Newton School application. Launchpad basically न्यूटन स्कूल का एम है विच मेक्स यू जॉब रेडी, जो आपको फ्री लर्निंग और सेल्फ पेस एनवायरनमेंट देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप सीख सकें और अपने डाउट सॉल्व कर सकें। एंड इन सब के लिए न्यूटन स्कूल डज नॉट चार्ज यू एनी मनी इनिशियली। न्यूटन स्कूल इज एन एंटायरली पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, एंड यहाँ पे आपको कई कोर्सेज मिलेंगे
जिसके लिए आप पहले कोर्सेज कर सकते हैं एंड उसके बाद इफ़ यू गेट अ गुड जॉब ऑफ 5 लाख CTC और अबव देन आपको फीस पे करनी होगी। अगर आप न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करते हैं तो आपको एक प्लेग्राउंड मिलेगा जहां पर आप लाइव कोडिंग कर सकते हैं और अपनी आउटपुट देख सकते हैं। सो काफ़ी कमाल का इंटरफेस है न्यूटन स्कूल का। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो आएगा कल जिसमें मैं बूटस्ट्रैप की एक नई टॉपिक शेयर करूंगा और दोस्तों वो वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब करें दोस्तों। साथ में सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। एंड दोस्तों नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, बैचमेट्स, कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जिस किसी को भी वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना सीखना चाहता हो दोस्तों, उनके लिए बूटस्ट्रैप एक बहुत ही कमाल का टेक्नोलॉजी है। एंड दोस्तों आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फीडबैक हो, प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मुझे बताएं एंड आई मेक श्योर दैट आई आंसर टू एवरीथिंग। एंड दोस्तों अगर आप मेरे बाकी वीडियोस फॉलो करना चाहते हो विच इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल्स, वेब आर्किटेक्चर, HTML, CSS, तो दोस्तों उनके भी लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज डिस्क्रिप्शन सेक्शन को बिल्कुल इग्नोर मत करें क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन का खजाना है डिस्क्रिप्शन के अंदर। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।